तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश। इस वक्त मैं हूँ कुंडली में और हमारे साथ में एक खास मेहमान निर्देश दीदी जी, जो कि ये पूरे देश में जानी पहचानी जाती हैं और जहाँ भी भोजनों के साथ में एट्रोसिटी होती है वहाँ पे सबसे पहले दिखाई देती है। और आज हमारे साथ में कुंडली में अहम चर्चाओं के साथ में महिलाओं के साथ में इन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं भी दिलवाई। और हालांकि हर प्रोग्राम में ये 22 प्रतिज्ञाएं इनकी अहम भूमिका होती है कि 22 प्रतिज्ञाएं कम से कम महिलाओं को दी जाए, और वो आज हुआ। और हम तमाम बातों को लेकर के हम पहुंचे हैं और हमारे साथ में निर्देश दीदी। अभी निर्देश दीदी रिसेंटली जो एक घटना घटित हुई है, जो कि 23 जून की बताई जाती है कि एक ज्ञान स्थली जो नामक एक कॉलेज है, उसका जो प्रबंधक है खुल करके गाली दे रहा है कि चमार और डॉग में उनका आना वर्जित है। यानी साफ साफ बोल रहे कि हमारे कॉलेज में चमार और कुत्ते नहीं आ सकते हैं, ना एडमिशन ले सकते हैं, ना पढ़ाई कर सकते हैं। तो किस खेत की मूली है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला तो ये कि चमारों ने अपने स्कूल नहीं खोले, दूसरे के में जाओगे तो गाली देगा। पहली बात, जब इन चमारों के इन पिछड़ी और दलित जातियों के खुद के नेता ऐसे हैं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियां खोल सकते हैं, जो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज नहीं खोलोगे, दूसरों के में जाओगे तो वो तो अपनी मनमाजी करेगा, वो तो गाली देगा। और रही बात इसके गाली देने की, तो ये असंवैधानिक है, इसके स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए। और जैसे ये ज्ञान स्थली जो स्कूल हैं जिनमें जातिवाद का अड्डा है, जिनका प्रिंसिपल इस तरह की जातिवादी मानसिकता रखता हो, तो आप सोचिए कि वहाँ का स्टाफ कैसा रखता होगा, वहाँ के बच्चों पे किस तरह का मेंटली इफेक्ट पड़ता होगा, वो क्या बच्चों को सिखाते होंगे, वो तो जातिवाद सिखाते होंगे। जातिवाद की प्रयोगशाला बन चुके हैं ये स्कूल, तो ऐसे स्कूलों को सरकार को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। और दूसरा ये है कि जातिवादी गाली खा करके अगर चमारों को अकल आ रही हो, तुम्हारे जमीर पे चोट पड़ रही हो, तो कांवड़ ढोने की बजाय, कांवड़ यात्रा लाने की बजाय ना स्कूल कॉलेज खोल लो, वरना झूठों से ऐसे मारे जाओगे दूसरों के स्कूलों में, तो तुम्हारे खुद के स्कूल नहीं खोलोगे। अरे एक छोटा सा स्कूल नहीं खोल सकते, ये कांवड़ लेने चले जाएंगे, एक छोटी सी पाठशाला नहीं चला सकते, ये वैष्णो देवी की यात्रा करने चले जाएंगे। इनके नेताओं पर करोड़ों अरबों रुपया है, इससे ये अलग अलग फार्म हाउस खोल सकते हैं, करोड़ों की बिल्डिंग बना सकते हैं ये, लेकिन ये स्कूल कॉलेज नहीं खोल सकते। जब अपने स्कूल कॉलेज नहीं खोलोगे तो लतियाए जाओगे, जुतियाए जाओगे, मारे जाओगे, पीटे जाओगे, गालियों से अपमानित करके भगाए जाओगे। मेरा मानना तो यह है, अपने कॉलेज स्कूल खोलना शुरू करो, और अपने कॉलेज स्कूल नहीं खोल रहे हैं तो दूसरों से अपमानित और गालियां खाने के लिए तैयार हो। आज यहाँ पे ये गाली थी, कैमरे में, माइक में, या उसके मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई, तो ये दुनिया के सामने आ गई। कितने बच्चे ऐसे हैं जो गाली भी खा रहे हैं, खून का घूंट पीना और पढ़ाई कर रहे हैं? क्या उन सब बच्चों को कैसे न्याय दिलाओगे आप? इस बच्चे की तो चलो रिकॉर्ड कर ली इसने, तो रिकॉर्ड होगी तो आपके हमारे सामने, मीडिया के सामने आ गई, हमारे सामने आ गई, तो मुद्दा उठ गया, गर्म हो गया और इसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अभी SC/ST एक्ट में जेल भी जाएगा, हो सकता है इसकी मान्यता रद्द हो जाएगी अगर हमसे लोग आवाज उठाएंगे तो। लेकिन आप ये बताइए, जो रिकॉर्ड नहीं होती, जो अनरिकॉर्ड जो केसेस हैं, जो दर्द हैं, जो दुखड़े हैं, जो इनकी जातिवाद के, वो आज भी चल रही है और प्रतिदिन हो रही है, प्रतिदिन हो रही है, हर मिनट पे हो रही है। उनका क्या होगा? वो ऐसे ही रहेंगी क्योंकि ये अपने स्कूल खोल रहे हैं। अरे जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ तुम लड़ाई लड़ते हो, ब्राह्मणवाद हर साल सैकड़ों स्कूल तैयार कर देता है, और तुम ब्राह्मणवाद को कोस करके गले की खुजली मिटाकर घरों में बैठ जाते हैं। बड़े बड़े नेता, MP, MLA, पार्षद और ग्राम पंचायत के सदस्य, बड़े बड़े पैसे वाले धन्ना सेठ बने हुए, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके घूम रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे स्कूल तक तुमसे नहीं खुल रहे। यही है तुम्हारी सामाजिक जागरूकता। मगर जिस समाज की आप बात कर रही हैं, जो हमारा जो समाज है वो काफी गरीब तबके का है, तो कहाँ से मतलब बड़े बड़े मतलब कॉलेज? मैंने कहा ना, यही गरीब समाज एक एक बाबा को करोड़पति बना देता है एक साल के अंदर। हर साल 4 करोड़पति बाबा इस समाज से तैयार होते हैं, और ये करोड़पति बाबा तैयार कर सकता, अपने लिए स्कूल तैयार नहीं कर सकता। ये आप पैसे से गरीब नहीं है, ये समाज दिमाग से गरीब है, ये समाज सोच से गरीब है, जो इतना छोटा सोचता है कि बाबा मेरी दुख मिटा देगा, ये पर्ची खोल के मेरा दुख मिट जाएगा। अरे स्कूल खोलो अपने, तुम्हारी पर्ची खुले ना खुले, लेकिन तुम्हारे स्कूल जरूर खुल जाने चाहिए, वरना तुम्हारे ऐसे ही है बाबा लोग तुम्हें ठग करके, बाबा कथा सुनाते सुनाते सब चप्पल से शुरू करता है और प्राइवेट जेट खरीद लेता है, और ये कथा सुनने वाले खटीचर वहीं के वहीं रह जाते हैं, पैर में चप्पल के, और इनके छाले और पड़ जाते हैं यात्राएं करते करते। तो भैया, जब तुम बाबाओं को करोड़पति बना सकते हो, तो हम करोड़ रुपए को इकट्ठा करके स्कूल क्यों नहीं खोल सकते मेरे भाई? कॉलेज क्यों नहीं खोल सकते? पाठशालाएं क्यों नहीं खोल सकते? अपने बच्चों के लिए तुम्हें चिंता ही नहीं है। तुम्हें तो चिंता है कि अगर बाबा के यहाँ दान दक्षिणा चढ़ाई तो उसका बालक विदेश में कैसे पढ़ेगा? तो उनका अमूर कर रहे हो, वो अमीर होंगे, वो मजे लूट रहे हैं। वो देख करके JNU के बाहर भी दीवार पे भी लिख दिया गया है कि चमार यहाँ पे भारत छोड़ो।
तो चमार भारत छोड़ो की जो बात है, चमार तो भारत ना छोड़ेगा, चमार तो अपना गांव ना छोड़े। सत्यानाशी इससे कहते कहते तक गए रे, गांव छोड़ दे, कुछ बिजनेस कर ले, शहर में आ जा, शहर में आ जा। बाबा साहेब कहते कहते मर गए भाई साहब इनसे कि ये गांव तुम्हारे लिए नरक की यातनाएं हैं, ये यातना गृह हैं, इन्हें गांवों को छोड़ दो, या तुम्हारे साथ जातिवाद होता है। गांव छोड़कर शहर में आ जाओ, शहर में आके बिजनेस करो, और पढ़ाई लिखाई करने शहर में आ जाओ, पढ़ाई लिखाई करने विदेश में जाओ, बिजनेस स्थापित करो। ये कम वक्त हमारे गाँव छोड़ी न रहे, ये उन्हीं यातनाओं में लाते घूसे खा रहे हैं, ये नरक में पड़े हुए हैं। तो ये गांव ना छोड़ रहा भाई साहब, तुम क्या नारे लगा रहे हो, ये देश क्या छोड़ेगा। देश छोड़ने को तैयार हो जाए, मेरे पास कुछ नाम है, देश छोड़ देंगे। बिजनेस करना चाहते हैं, पैसे दे दो इन्हें। जैसे लगभग जब से मोदी सरकार आई है 7 लाख के करीब ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ गए, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ रहे हैं। यहाँ से पैसा लूटते चले जाते हैं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, ठीक है, करोड़ों अरबों धन्नो सेठ लूट लाट के देश की गरीब जनता का पैसा भारत छोड़ के भाग गए। कहाँ है एक भी चमार इनमें से? भ्रष्टाचारियों की लिस्ट निकाल लो, भारत छोड़ के भागने वालों की लिस्ट निकाल लो, एक भी चमार निकले तो। चमार तो बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी खा रहा है, खेतों में मजदूरी कर रहा है, तुम्हारे खेतों में एड़ी घिस रहा है, तुम्हारे दफ्तरों में एड़ी घिस रहा है, तुम्हारी सड़कों पर सड़कें बना रहा है, तुम्हारी मजदूरी कर रहा है, कंपनी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना रहा है। इसको कहाँ देश छोड़ने की फुर्सत पड़ी है? मैं वो तो कह रहे हैं कि देश का विकास हो रहा है। मैं तो कहती हूँ छोड़ो, देश से निकलो, बिजनेस स्थापित करो, अपने बालक को, अपने बालिकाओं को विदेशों में पढ़ाओ मेरे भाई। विकास हो रहा है, विकास काय का विकास हो रहा है इस देश के अंदर। जितना विनाश इस सरकार में हुआ, इतना विनाश नहीं हुआ कभी भी। और दलितों का जितना विनाश ये सारी सरकारें मिलकर कर सकती है, वो सब इस समय कर रही है। लखनऊ का नाम चेंज होने वाला है, वहाँ पे लक्ष्मण कभी आए थे तो बता रहे कि आप लक्ष्मण के नाम से कोई नाम रखा जाएगा। ऐसा है, कौए का नाम तुम क्या क्या रखोगे, रहेगा तो वो वही। और किसी हंस का नाम तुम कौवा रख दोगे तो वो कौवा नहीं बन जाएगा, ठीक है। अगर लखनऊ जैसा शहर बना सकते हो, लखनऊ जैसा शहर बनाने का दम है, तो माननीय योगी जी तो आप एक शहर बना के दिखाइए ना। शहर बने बनाने का नाम बदलने से क्या हो रहा है? ये तो वही बात होगी, घर के कमरे बाप ने बनाए, नाम बदल के कह दिया जी मैंने विरासत बनाई है। वहाँ से झुग्गियाँ हटाई जा रही है, वहाँ पे बड़े बड़े 5 स्टार होटल खुले जा रहे हैं। सबका विकास, सबका साथ कहाँ रह गया? ये तो गरीबों का विनाश हो रहा, अमीरों के लिए 5 स्टार खोले जा रहे हैं, गरीबों की झुग्गियाँ छीनी जा रही है भाई साहब। तो ये कहाँ उनका विकास हुआ? गरीब से जाकर पूछो ना, जिसकी झोपड़ी छीन गई भाई साहब विकास हो रहा, वो तुम्हें बताएगा, लेकर लठिया तुम्हारे पीछे भागेगा और उल्टा क्या आज तुझे बताऊं विकास हो रहा। मेरी झोपड़ी में लगे 4 बम्बू तो लेके उखाड़ के सरकारी ढूंढे, और तुम कह रहे हो विकास हो रहा। तो विकास ना हो रहा, सत्यानाश हो रहा। और जितना आपने जिनको आपने 22 प्रतिज्ञाएं दी है, उनके बच्चे तो कावड़ लेने जा रहे हैं। इनके बच्चे एक भी नहीं है, जाओ जाके माइक लगाओ, एक में से भी किसी का बच्चा कावड़ लेने गया हो? मगर जा रहा है इसी मेरा सिखाया हुआ इस समाज से जा रहा है, वहाँ तक अभी मेरी बात नहीं पहुँची है। जिसने मेरी बात की विचारधारा को पी लिया, इस विचारधारा को स्वीकार कर लिया, इसको जीना शुरू कर दिया, कावड़ ले जाना तो छोड़ो, वो लाते हुए कावड़ आदमी को रोक लेगा कि भाई कहाँ जा रहा है, इस पैसे को बचा, अपने बच्चे के लिए सेविंग कर, एफडी खुलवा दे, LIC में बीमा खुलवा दे, कहीं और बीमा खुलवा दे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, अपनी बीवी के लिए अच्छे कपड़े लिए, वो खुश हो जाएगी तो घर में सुख देगी। ये अपने 4 किसी गरीब बालक जो बेचारे जिनकी फीस जमा न हुई, उनकी फीस जमा कर दे, किसी के बैग ना है, किसी गरीब बालक को बैग दिलवा दे, किताबें रख लेगा। तो ये बहुत जो हमारी ट्रेनिंग लिए हुए लोग हैं, वो कावड़ वावड़ नहीं ढोते हैं, वो तो कहते हैं ये कावड़ कबाड़ियों का काम है, हम कबाड़ नहीं ढो सकते। और कबाड़ जो ढोने वाले लोग हैं वो मुझसे बड़ी दूर रहते हैं, और अगर वो कहीं किसी भी तरीके से मेरे प्रभाव में आ जाएं तो वो फिर कबाड़ ढो नहीं सकते, किसी का दम नहीं है कि उनसे कबाड़ उठवा ले। योगी जी ने फरमान जारी कर दिया है, यूपी में जितने भी दुकानें होंगी उसका नाम जाति के आधार पर होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को खंडित कर दिया, इसको बोल दिया कि तुम कैसे जबरदस्ती कर सकते हो। भारतीय संविधान सबको आर्टिकल 19 जो है बिजनेस करने की स्वतंत्रता देता है, व्यापार की स्वतंत्रता देता है, देश के कहीं भी कोने में जाके व्यापार कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, किसी भी नाम से ऐड कर सकते हैं। सरकार कौन हो सकती है दबाव बनाने की? हाँ, अगर किसी का मन है कि वो किसी नाम से बिजनेस करना चाहे तो वो कर सकता है। आपको पता है ऐसे कितने बीजेपी के नेता हैं जो कट्टर हिंदू हैं, गोरक्षक हैं, और बीफ का धंधा करते हैं, बीफ का धंधा करते हैं मुसलमान नामों से। तो उनपे क्यों नहीं बोला? उनपे तख्ती लगवाओ, तख्ती लगवानी है तो फिर सबके ऊपर तख्ती लगाओ, जो देश का पैसा लूट के जा रहा है उनके नामों पे भी तख्ती लगाओ कि मैं देश का लूटे रहा हूँ, मैंने पैसा लूटा। अगर तख्ती लगवानी है तो सबसे पहले तो हमारे उत्तर प्रदेश के CM आदित्यनाथ योगी जी बताएं कि उनका नाम अजय कुमार बिष्ट है। अपने नाम की तख्ती तो सही बता दो पहले मुख्यमंत्री जी। बिष्ट यानी जो उत्तराखंड में होते हैं, इनको ठाकुरों में गिना जाता है। अच्छा। हाँ, तो योगी आदित्यनाथ जी अपना नाम योगी आदित्यनाथ से आप सरकार चला रहे हैं, ठीक है। मठ में आप योगी के नाम से जाने जाते हैं, सरकार में आप आदित्य नाम से जाने जाते हैं, और आपका असली नाम
अजय कुमार बिष्ट है, अपने नाम की तो तख्ती लगा दो। मगर जनता तो लाइक करती है ना इनको कहीं अरे ना भैया जनता लाइक करती तो ये गुंडे सड़कों पे न छोड़ते धर्म के नाम पर। ये जबरदस्ती लाठी चला रहे हैं, जबरदस्ती गाड़ियां तोड़ रहे हैं दूसरों के। एक आदमी गाड़ी खरीदता, अपनी सेविंग करता, 4 पैसे पाई जोड़ता, तब जाकर गाड़ी खरीदता। फिर सरकार को टैक्स देता गाड़ी खरीदते टाइम, फिर टोल टैक्स देता सड़कों पे। उसके बाद ऐसे जो जिनको गुंडे को छोड़ रखा सड़कों पे, एक भी पढ़ा लिखा लड़का नहीं है उनमें से, वो गाड़ियों पे चढ़कर उधम मचाते हैं। उससे पूछो ना जो खरीद के लाता बेचारा कितनी मेहनत से लाता। तो ये तोड़ने वाले लोग कभी धार्मिक हो सकते हैं? अगर धर्म उत्पात मचाना सिखाता, गुंडागर्दी सिखाता, तो ऐसे धर्म का नष्ट हो जाना उसके गुंडों की खुद की जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि अब वो खुद ही बर्बाद कर रहे हैं इस धर्म को। कोई धर्म गुंडागर्दी पे नहीं चलता। धर्म चलता है सद्भावना पे, करुणा पे, मैत्री पे, एक दूसरे के भाईचारे से, प्यार मोहब्बत से। देश के अंदर अगर आप डूबोगे, आपके घर में आग लगेगी। पड़ोसी अगर आपका मुस्लिम है तो आपका रिश्तेदार कई घंटे में आएगा, आपका पड़ोसी आएगा, पहले 1 लोटा पानी लेगा उसकी आग बुझाने के लिए कि भैया ये आदमी चल रहा है। ठीक है। तो साथियों, हमारे साथ में थी तमाम बातों को लेकर के हमारे साथ में चर्चा कर रही थी निर्देश दीदी जी, जो कि काफी मतलब कि जानी पहचानी जाती है। महिलाओं को, अधिकतर महिलाओं को इन्होंने कैडराइज किया हुआ है और 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में ये तमाम बातों को लेकर के उनमें जाती हैं और पूरा अपना सेवा निस्वार्थ भाव से वो करती रहती है। मेरे साथ में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी दर्शकों को भी और आपको।